As you know, I'm your teacher and I'm giving you some speech and आप लोग जैसा जानते हो कि आज हमारा देश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, आजाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में। और आज जो हम लोग बर्थडे अपने देश का मनाते हैं, आज कौन सा ईयर है उनका? 75, ठीक है, 75th ईयर हमारे देश को आजाद हुए हो गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपनी लाइफ में इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, टीचर्स बनते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फील्ड को चूज करते हो, ठीक है, बट आप अपने देश के लिए क्या करते हो? दैट इज द मैटर, दैट इज द मेन पॉइंट। आपसे पूछा जाए आपने अपने भारत देश के लिए क्या किया है, तो कोई बता पाएगा क्या किया है? अभी आप बाय बर्थ, आपकी बर्थ हुई, आप बड़े हुए, आपने एजुकेशन ली, आप पढ़ रहे हो, आप जॉब करोगे आगे, बट अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जिस मिट्टी में जन्म लिया, उस मिट्टी में के लिए आपने, या उस देश के लिए, उस भारत माता के लिए आपने क्या किया? कोई बता पाएगा क्या किया आपने? ठीक है, मैं ही बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ ये चीज है कि आप लोग आगे बढ़ते गए, एजुकेशन लेते गए, अपनी चीजों को आगे बढ़ाते गए, ठीक है। Everybody has its own opinion, its own expectation, ठीक है, आपकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, उसको आप फुलफिल करते हो, ठीक है। आज हम यहाँ पर एक साथ हैं, किस लिए हैं? अपने भारत देश को जानने के लिए हैं। क्या क्या हमने, हमारे जो जितने भी सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोगों के लिए क्या, हम लोग आराम से सोते हैं और वो हम लोगों के लिए क्या कर रहे होते हैं? लड़ रहे होते हैं। अभी जब आपने देखा कि पुलवामा अटैक हुआ था 14 फैब को, लोग उसको, उसमें आप 14 फैब लोग जानते हैं नहीं, वैलेंटाइन डेज होता है, नहीं, अब वैलेंटाइन डेज का इतना महत्व नहीं रह गया है, ठीक है, लोग नहीं अब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा क्या हुआ था, कितने सोल्जर जा रहे थे 2 बस में और कितने सोल्जर्स मारे गए थे। हमारे कानपुर का, उन्नाव का भी वो था, ठीक है, जिसमें उनकी माँ, देखिए, एक पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, और चाहे वो एक निकम्मा हो, ठीक है, कुछ भी नहीं करने वाला हो, तब भी वो अपने माँ बाप के लिए क्या होता है? बहुत प्यारा होता है, ठीक है। और अब आप जान सकते हो कि वो जो सोल्जर्स मरते हैं हम लोगों के लिए, खड़े रहते हैं बॉर्डर्स पे, ठीक है, लड़ते रहते हैं और मर जाते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? इतने सारे सोशल एप्स हैं, उसमें बहुत सारे जितने भी शहीद होते हैं हम लोगों के, उसमें सिर्फ लाइक और कमेंट करने के लिए आता है, वो भी हम लोग क्या करते हैं? अरे कौन करे, आगे बढ़ा देते हैं हम लोग पोस्ट को। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम जैसे ही लोग अपने देश को बर्बाद करते हैं। भारत देश हमारा इतना अच्छा है, सोने की चिड़िया इसको बोला जाता था, अब क्या सोने की चिड़िया रह गई है? ये नहीं रह गई, ठीक है, क्योंकि हमारे ही जैसे हम लोग तो अच्छे हैं भाई, हम अपनी सोच को अच्छा कर सकते हैं, पर सब अपनी सोच को अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। हम आपको सिखाते हैं, हम आपके टीचर्स हैं, तो हम आपको अच्छा ही सिखाएंगे, अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है, बट आपके साथ, देखिए, आपका संग किसके साथ है, आपकी कंपनी किसके साथ है, दैट इज द मैटर। बहुत मैटर करता है आप किससे बात करते हो, पूरे दिन आप किसके साथ रहते हो, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आजकल के बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है, उनको अपनी लाइफ में सिर्फ यही समझ में आता है कि भैया लड़कियों से बात कर लो, लड़कों से बात कर लो तो लाइफ चल गई। नहीं, लाइफ, देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जियो, पर्सनल लाइफ जियो, बट जो एक्सटर्नल है, आपको अपने लिए, अपने माता पिता के लिए क्या करना है, अपने देश के लिए क्या करना है। देश का क्या मतलब होता है? अब देखिए, जितना भी भंडारे होते हैं उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप लोग नहीं करते? करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ अगर कोई गरीब आता है हम लोग उसको देते हैं कि नहीं देते हैं? ठीक है, देते हैं हम लोग, है ना। कुछ लोग होते हैं जो नहीं देते होंगे,
बाकी मोस्टली लोग 90% लोग देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो दिल है, हम लोगों का हिंदुस्तानी है, हम लोग वी आर इंडियन, ठीक है, तो हम लोगों का दिल भी वैसे ही बना है। कुछ लोगों का होता होगा हार्ट, कहीं सब अपने जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं बस इतना मेन पॉइंट ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सेल्फ के लिए भी करो, अपने माता पिता के लिए भी करो, और अपने भारत देश के लिए भी करो। जो इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये 2 ही डे होते हैं हमारे सेलिब्रेट करने के लिए अपने भारत देश के लिए, ये आप लोग जरूर करो। आप अपने घर पे एक फ्लैग जरूर लगाइए, ठीक है। सभी लोग अभी नहीं लगाया है तो आप लोग जाके लगाइए, पर फ्लैग जरूर लगाइए। अपने भारत के लिए जानिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये नॉलेज जरूरी होना चाहिए, ठीक है। आजकल की जनरेशन में कोई कुछ नहीं जानता हमारा भारत देश कब आजाद हुआ, उनको ये भी नहीं पता। सिर्फ 15 अगस्त, अगर हम उसको ईयर में बात करें तो ईयर तो अभी मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। हाँ हुआ होगा, है ना, 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, ठीक है। तो वही आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं वो 1 बाय 1 आप आए, और आप अपने देश के लिए या आप अपने सोशल लाइफ के लिए जो भी बोलना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आप के लिए जो भी बोलना चाहते हैं, आप बोलिए आके। और एट द लास्ट मैं बोलना चाहूंगी कि एक मैं सॉन्ग अपने देश के लिए गाना चाहूंगी, ठीक है। तो वो सॉन्ग मैं गा रही हूँ, आप लोग आराम से सुनिएगा, एंजॉय करिए। एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। Student of CCA, third year, and I am studying in PPN Degree College. First of all, Happy Independence Day to all of you. Now, come to the topic. आज इंडिपेंडेंस डे है, सबको पता है। हम लोग क्यों मनाते हैं? मोस्टली आज़ाद हुए थे, इसके अलावा तो किसी को कुछ भी नहीं पता, या कुछ को पता भी होगा, थोड़े बहुत जो देशभक्त होंगे। हम अपनी लोग की बात छोड़ देते, क्योंकि हम लोग तो अभी बच्चे हैं, काउंटिंग हम लोग की बच्चों में ही होती है। जो हमारे हमसे बड़े हैं, एडल्ट्स, वो क्या सोचते हैं कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। 15 अगस्त आ रहा है, कब है ये ज़रूर पूछते हैं, लेकिन क्यों पूछते हैं? छुट्टी के लिए, सबको मज़े करने हैं, आराम करना है घर में। किसी को देश की पड़ी ही नहीं है। अब अपने पेरेंट्स से तो हम लोग बोल नहीं सकते कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ था, या हम लोगों ने बहुत, हमारे क्रांतिवीरों ने बहुत अच्छा काम करा था, ये वो हम लोग नहीं बोल सकते। अब चेंजमेंट जो लाना है डेमोक्रेसी में, देश में, या इंडिपेंडेंस डे में, या सोच में, वो हम लोग को ही लाना है, क्योंकि हम लोग यूथ हैं, हम लोग युवा हैं। अभी अगर हम लोग आज शुरुआत करेंगे तो आगे वाली पीढ़ी सुधरेगी। हमारे एक कदम लेने से पीछे वाली को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हमारे बाद जो भी आएंगे। तो इंडिपेंडेंस डे में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करनी है कि हमारा देश आज़ाद हुआ, क्रांति भी मोस्टली सबको पता होगा, और यूट्यूब किस लिए है, 1 मिनट बस ज़्यादा 15 अगस्त सर्च कर लिया, सबको सब कुछ पता चल गया, पूरी हिस्ट्री सब कुछ। हमें बस मेन बात करनी है कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या सोच से अभी आज़ाद है? तुम लोग सब लोग एग्री करते हो? हमारे देश की सोच क्या है कि 26 जनवरी 15 अगस्त छुट्टी मिलेगी, आराम से खाएंगे सोएंगे, किसी से कोई रहता नहीं, कोई फंक्शन हुआ, जैसे हमारी मैम ने बहुत अच्छा काम करा फंक्शन का, उसमें भी कुछ की पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, कुछ नहीं आ पाया, कुछ सोच रहे छुट्टी कौन बर्बाद करे। स्टूडेंट की भी यही सोचे, क्योंकि मेंटालिटी पीछे से आती है। जो हमारे जो बड़े हैं उन्हीं जो देखते हैं वही सीखते हैं हम लोग, तो आगे सोच ऐसी ना हो, तो इसको चेंज करने के लिए हम ही लोग को बदलाव लाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, या हम कम पढ़े लिखे हैं, या हमको तो इस फील्ड में जाना ही नहीं। कौन सोचे देश के बारे में? देश मेरे लिए क्या करता है? हमने देश के लिए क्या कर दिया? जन्म माँ बाप ने दिया, और खिला पिला पाल रहे हैं, तो हम उन्हीं के लिए करेंगे, देश के लिए कौन सोचे? क्यों सोचे हम? लेकिन गलत है, क्योंकि अगर हम देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्योंकि हम ही से ही तो देश का भविष्य है, हम आप ही तो आगे बढ़ के कुछ करेंगे। अभी नीरज जो हमारा नीरज चोपड़ा इतना गोल्ड मेडल लाया है, उसके लिए लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग की मेंटालिटी
मेंटालिटी कराई क्या उसने से भलाई तो बेकार लोगों की मेंटालिटी है ना ये रियलिटी है, लेकिन उसके पीछे उसके 15 साल की मेहनत है। 15 साल बहुत ज़्यादा होता है, इसमें इंसान बन भी सकता है, बिगड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अभी हम लोग की मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि हम लोगों को कुछ करना है, सोच एक थिंकिंग बहुत ज़रूरी है सबके लिए, हमारे लिए भी, अपने लिए भी। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कि हम ये करेंगे कि हम वो करेंगे, एटलीस्ट अगर इंसान की ये सोच भी आ जाए ना हर बच्चे के मन में कि हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, तो एक जुनून आने से राह अपने आप खुल जाती है। अगर सब दरवाजे भी बंद हो ना तो एक दरवाजा जरूर खुला था, बस उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरा देश है, हमें करना है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Hello friends, good afternoon ma'am and good afternoon all friends. Happy Independence Day to all of you. आज के दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सभी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है कि आज़ादी करीब 2 साल पहले गुलामी के बाद साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो इसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी। इसके बाद से हर साल 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमें अपने राष्ट्र गौरव से तिरंगे को सम्मान देते हैं, साथ ही उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से भारत को आज आज़ादी मिली। थैंक यू फ्रेंड्स। Experience in last 6 months as a office assistant in a agency. जब मैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि आप जैसे आप हैं, आपकी फैमिली है, तो सामाजिक तौर पे जितना हो सके उतना आगे बढ़िए, पढ़िए लिखिए, अपने माता पिता और जिनको भी मतलब मदद की ज़रूरत हो उनके लिए आप आगे बढ़िए, कोशिश करिए कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू। हमने 16 में 21 सुनी थी, उन्होंने एक पॉइंट रखा था कि लोग देश से आजाद हो गए लेकिन सोच से आजाद नहीं हो पाए हैं। तो उसे पॉइंट रखना चाहिए कास्ट सिस्टम के बारे में, जातिवाद। मतलब हमारे इंडिया में बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारे साथ इक्वालिटी है, हमारी इक्वालिटी पूरी अच्छी तरह है, लेकिन बैठने के लिए इक्वल नहीं है। वो मन में ये सोचते हैं कि ये नीच है, मतलब ये छोटा है, मतलब इसके अंदर वो नहीं होगा जो हमारे अंदर है, हम सुपीरियर है, वो हमारे नीचे जातिवाद के हिसाब से नीचे हो गया। तो यही चीज अगर बदल जाए तो हमारा देश बहुत प्रगति कर सकता है। हेलो सभी लोगों को मैं पहले जो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और क्योंकि आज यहाँ पर आप सब लोगों ने इतना अपना कीमती समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना। करने में क्या आता है कि कुछ बच्चे क्या इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये भी एक सेवा है और इस सेवा में आपके ग्रहों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कोई टीचिंग करके, एक जो टीचर होता है वो बहुत सारे बच्चों को आगे ले जा सकता है और उसके माध्यम से देश में जितनी भी सेवाएं हैं, आप किसी भी सर्विस लाइन में जाइए, लेकिन वहाँ पे सबसे पहला प्रथम रोल जो होता है वो टीचर का होता है। तो जैसे कि आपकी प्रिया मैडम है, इन्होंने आज बहुत सारे बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में कंप्यूटर के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करी है। और इस शिक्षा में मैंने एक चीज देखा है कि कंप्यूटर आज देश के हर कोने कोने में आप घर पर बैठकर यूज कर सकते हो और अपनी जो चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे आप सोशल स्टेटस हो, आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो। और जो फैमिली मैटर वगैरह होता है उसमें तो आप इन चीजों को इन्वॉल्व करते ही करते हैं, लेकिन जो ये आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है और हमें घर में बैठकर देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, यानी ये सोशल लाइफ को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम बहुत सारी जो सुविधाएं जो पहले देश के लोग थे वो जैसे कि सेना की बात करती हूँ मैं, चाहे नेवी हो चाहे आर्मी हो, तो यहाँ पर पहले लोग जाकर वहाँ पर देश को देखते थे कि वहाँ क्या हो रहा है, कोई दुश्मन कहीं छुपा हुआ है तो क्या हो रहा है। अब क्या होता है, ऐसे आपके यूज एप्स बनाए गए हैं जो आप मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे आप अपना लगा सकते हो, छोटी छोटी डिवाइस लगाई गई। तो कंप्यूटर का जो मेन रोल है, मैं देश के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ कि ये सब चीज़ों की जो छोटी छोटी जानकारी है वो आपको कैसे प्राप्त हो सकती है एक अच्छे टीचर के माध्यम से। क्योंकि टीचर्स अगर आपने अच्छा ढूंढ लिया, अच्छा संस्थान भी है, आपकी जो एजुकेशन है अगर वो सही जगह पे हो रही, तभी आप इन चीज़ों में बहुत आगे जा सकते हैं।
और अगर आपने पैसा भी पे किया, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, उसकी परवरिश के माता पिता तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छा टीचर दे दिया तो वो उसकी लाइफ में वहां तक उसको पहुंचा सकता है। आपने सुना होगा कि हमारे पड़ोस का जो बेटा है वो एयरफोर्स में है, हमारा जो क्या नाम नानी का रिश्तेदार में है तो वो कहा जाए तो क्या नाम एक तरह से आर्मी में निकल गया। तो ये क्यों निकल जाते हैं? तो उनकी बड़ी अपेक्षाएं जो है ना वो उनको हाईली एम्बिशियस बनाकर आगे ले जाने में उनके टीचर ही सहायता करते हैं। कभी भी कोई भी बच्चा जो होता है सबके अंदर प्रतिभाएं होती है, उस प्रतिभा को पहचानने का काम टीचर्स करता है। तो इंडिपेंडेंस डे में हम ऐसे टीचर्स को अगर पाते हैं या आपके अंदर जो कमी है उस कमी को भी सही करने में, उसको सुधार करने में टीचर्स का ही रोल होता है। और ये जो देश है हमारा, हम लोगों के देश में भी आज अमेरिका की बात की जाती है, चीन की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है। चीन में टेक्नोलॉजी का कितना मिसयूज किया गया, लेकिन चीन की टेक्नोलॉजी का कोई मात दे पाया है? कोई नहीं दे पाया। क्यों? अभी टिकटॉक बंद हो गया। क्यों? टिकटॉक बंद होते हुए हमारे देश के लोगों ने कितने सारे ऐप्स बनाए, लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से जुड़ने के बाद क्या टिकटॉक वाली जो है वो लुक दे पाया? नहीं दे पाया। कारण क्या है पता है? हमारे देश के बच्चे जो है वो अपनी चीजों को एम नहीं देखते हैं, उनको ये नहीं लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उनका ध्यान क्या होता है? हम किस तरीके से पैसा जल्दी पाए। फोकस नहीं जाता है उनका अपने वर्क के ऊपर। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमको वो टेक्नोलॉजी है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई गुण हो, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, उस गुण को हमेशा एक्सेप्ट करें। अच्छे गुण की बात कर रहे हैं, बुराई तो सब लोग सही लगते हैं। अगर अभी टीवी चला दी जाए तो सभी लोग टीवी को देखने लगेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कही जाती है तो कभी भी उस चीज को नहीं सीखेंगे। यही कारण है हमारे देश की अवनति का। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर 15 अगस्त की बात हो रही है तो 15 अगस्त में हम लोग गुलामी की जो आजादी है ना उसे प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी की जो डोर है हमारे दिमाग में कि हम ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? उतना ही खाना पीना हमको भी मिलता है, उतना उनको भी मिलता है, लेकिन उनको क्या सिखाया जाए? तालिबान की बात करती हूँ मैं। तालिबानी व्यक्ति को या जो भी कोई भी अदर्स की बात करी जाती है, उन बच्चों के अंदर वही गुण क्यों डाले जाते हैं जो वो चाहते हैं? यानी हम अपने आप भी कभी बड़े होके यूथ, अभी आप यूथ हो, आगे जाकर आप अपने बच्चों को अभी आगे बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा? आप अपने बच्चों को कैसा गुण देना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा या आपका बच्चा इंजीनियर बने या हमारे तो उसमें संस्कारों का बहुत महत्व है। संस्कार कैसे हैं? अगर आप उनको संस्कार दोगे कि माता पिता का इज्जत करो, आसपास अपना व्यवहार अच्छा रखो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, गलत आदतों का मोबाइल और कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी टेक्नोलॉजी है हर फील्ड का, इसमें कोई ना कोई माइनस पॉइंट भी होता है और प्लस भी होता है, लेकिन हमें क्या अभिशाप के रूप में दिखाया जाता है, वरदान के रूप में कभी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते भाई? देखना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी लाइफ में मोबाइल के माध्यम से ही आज तक घर बैठकर ज्योतिष करी है और मैंने बहुत अच्छी अर्निंग करी। लोगों के घरों में काफी चीजें जो खराब हो चुकी थी, बिगड़ गई थी, वो चीज मैंने सिर्फ मोबाइल के माध्यम से सही करी। इस बात को मैं इसलिए बता रही हूँ कि टेक्नोलॉजी हम भले ही यूज करें, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को मिस यूज नहीं करें, तभी हमारे देश की तरक्की होगी। तो थैंक्स फॉर ऑल।